ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। यहाँ आओ बदमाश। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कपड़ों की सिलवटें दुरुस्त कर रहा हूँ। होशियार, हमला हुआ है। हमला हुआ है। हमें बचा लिया जाएगा। वो जो उरूज को मारने आए हैं हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन है वो हमारे लिए नहीं आए, और ये भी वाज़ेह है कि वो कज़्ज़ाक हैं। इससे पहले कि वो जहाज को तबाह कर दें हमें निकलना होगा। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी। सारी रोशनियां बंद कर दो। मस्कैत कौन हमला कर रहा है? वो कौन है? नजर नहीं आ रहा बाबा उरूज। छुपे हुए। समंदर में कोई जगह महफूज नहीं। वो साहिल के इतना करीब कैसे हमला कर सकते हैं? वो जानते थे हम यहाँ से गुजरेंगे इलियास। वो गांव तो एक चाल थी उनकी। मैंने कहा था ना, अच्छा काम इतना आसान नहीं हो सकता। हम हमला करेंगे। इसके अंदर तोपचियों को बुला लो। तोपचियों! एस्तर भागो! लड़की को भागने मत देना। उठो निको, उठो, ये मामूली सा जख्म है। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारे ख्याल में मैं अपनी बेटी को लिए बगैर चला जाऊंगा? होश में रहो आफंदी, तुम बच्चों को डरा रहे हो। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करूंगा तुमसे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर यहाँ खड़े लोगों ने बेवकूफी करते हुए हम पर हमला करने की जुर्रत की तो पहले इनको खत्म करूंगा और बाद में इन बच्चों को। बस करें। तुम कुर्बान होने के लिए पहले सामने आ गई हो। ये तुम क्या कर रही हो इज़ाबेल? तुम मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम को आजमा रही हो, हाँ? आप
आपके साथ चल रही हूँ। इनसे कहें हथियार नीचे करें। इजाबेल, नीचे कर लो। आप भी। अब इस जुल्म को बंद कर दें। मासूम बच्चों को खौफजदा करना बंद करें। हाल ही में लिया जाने वाला ये तुम्हारा बेहतरीन फैसला है इजाबेल। चलो। चलो हम जा रहे हैं। बच्चों, तुम सब ठीक हो? वो चले गए, सब खत्म हो गया। एडेलिना, इनके लिए शरबत और पानी लेकर आओ, ये सदमे में है। बताएं अब क्या करें। सब्र करें, हिजर की वापसी का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? तुम ठीक हो देस्पिना? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। ये रात गुजर जाएगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा था सफर जारी रखते हैं। मुश्किल में नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो होना था वो हो चुका है। अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। वो जल्दी दोबारा आग के गोले बरसाएंगे। जहाज तैयार रखो। लंगर भारी कर दो, बाल लहरा दो। लंगर भारी कर दो। मेरे इशारे पर एक एक करके गोले बरसाना। भूलना मत, एक साथ नहीं, एक एक करके। हमारी तोप के गोले इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते। मैं जानता हूँ सिकंदर, जानता हूँ, लेकिन कम से कम इससे वो भी हरकत नहीं कर सकेंगे। हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। अगर ये तबाह ना हुई तो हम आगे निकल जाएंगे। बात मान लहराने के बाद देखते हैं। पहले इसे सफर शुरू करने दो, बाकी अल्लाह के हाथ में है। बचाओ! तुम सब ठीक हो? मिस्केट, जब भी वो हम पर तोप चलाएं तुम भी एक गोली चला देना। जानता हूं अंधेरे में देखना मुश्किल है, लेकिन उन्हें लगे कि हम भी हमला कर रहे हैं। ठीक है कप्तान। पिस्तौल। बुलबुल, अब तुम्हारी बारी है। चलो तुम्हारी चिंगाहट भी सुनते हैं। नजूमी, दाएं या फिर बाएं? बाएं तरफ बाबा उरूज। बहुत शुक्रिया। दागी मूसा, हमले को तैयार करो। ठीक है जैसा आपका। बिस्मिल्लाह, हमला! बिस्मिल्लाह, हमला! बुलबुल! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! जहाज को बाएं मोड़ो। जहाज को बाएं मोड़ो। साफ जाहिर है कि ये लोग मरना चाहते हैं। अपने गोले और बारूद बिला वजह जाया कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं, वो जाया नहीं कर रहा। तुम उरूज को नहीं जानते, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। उन्हें हमारी हद से निकलने से रोकना होगा, फिर हम हमला करेंगे। तेजी से आगे बढ़ो। तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। हमला! होशियार! तुम सब ठीक हो? अर्शे के नीचे जाकर हालात देखो। बारूद के कनस्तरों की हिफाजत करो जाकर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। यहाँ आओ। जल्दी चलो। क्या देखा तुमने? देखा तुम सबने? हमें तो उन लोगों पर हमला भी नहीं करना पड़ा। धमाका हो गया। मौजज़ा। मौजज़ा। तो तुम मुझे नहीं मार सके, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अमले के साथ समंदर की गहराइयों में दफन कर दूंगा उरूज। मेरे अलावा यहां और कौन सा यह कज़्ज़ाक़ हो सकता है? किस्मत हर बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, है ना हिजर?
यहाँ से जा रहे हैं। चलो, उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें निकलना होगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, हमें उन आदमियों को बचाना है। धमाके के जोर और पानी के बहाव ने हमें इस तरफ धकेल दिया। बहुत से लोग मारे गए। बचे हुए लोग जो हमें मिले वो सब आपकी तरह लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग बचे हैं। इलियास कहाँ है? मालूम नहीं बाबा उरुज। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। हम बाहर निकल आए भाई। यहाँ हो, इसे पकड़ो, हाथ लगाओ, इसे ऊपर करो। बाबा उरुज। हाँ पकड़ लो। हाँ। मेरा भाई इलियास, इलियास आंखें
तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। जनाब, आप मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है जनाब। उन्होंने धोखा दिया। खुदा यकीन करें, मेरा यकीन करें। मैं रुको 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 रुको, रुक जाओ। खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया भाई। आराम से, आराम से। किताब, किताब का क्या हुआ? निको, किताब का क्या हुआ? हम कहाँ हैं? आराम से सर। उन्होंने एस्तर को अगवा कर लिया है। आखिरी लम्हे पर हम ना पहुंचते तो वो तुम्हें भी मार देते। ये एस्तर का घर है। मुझे खड़ा करो निको, खड़ा करो मुझे। वो एस्तर को ले गए और उन्हें वो किताब भी मिल गई है ना? देखो भाई, हम जिंदा हैं। अगर ये लोग मौजूद ना होते तो हम मर सकते थे। तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा सर सिकंदरिया की अलग अलग गलियों में पड़ा होता। तो हमारी जान तुम लोगों की मकरूज है। हमें किताब और एस्तर को तलाश करना होगा। निको, ये हम किस तरह के जाल में फंस गए हैं। न जाने मेरे भाई उरूज कहाँ होंगे। कहाँ उरूज भाई? आपका भाई उरूज? बाबा उरूज है? हाँ, बाबा उरूज का भाई है ये। बाबा उरूज का भाई है। यार, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी जान बचाकर खुश हूँ। बाबा उरूज यहाँ का सबसे बहादुर आदमी है। आपकी जान पर हमारा कोई कर्ज नहीं। मुझे मौका मिलता तो मैं भी उनके अमले में शामिल हो जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि वो लोग सिकंदरिया में कैसे दाखिल हुए और कैसे यहां से निकले? वो जहाज किसके थे? हमें ऐसा आदमी चाहिए जो ये सब जानता हो। आपको सराय में जाकर मालूम करना चाहिए। सराय? सराय का इससे क्या ताल्लुक है? बंदरगाह का मुंशी, वो सिर्फ उन जहाजों के बारे में जानता है जो दर्ज होते हैं। जब आप सराय में जाओ तो कुछ लोगों को रकम देकर सिकंदरिया के हर चीज के बारे में मालूम करवा सकते हो। आओ बेटा इजाबेल, यहां बैठ जाओ। मैं यही ठीक हूं बाबा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, तो बिना मुदाखलत किए मेरी बात सुनना। अब से तुम अपना रवैया बदलोगी। तुम्हारे भाई की जिंदगी का दारोमदार उन आदमियों पर है और अब मेरे पास उन्हें समझाने के लिए तुम्हारी इन हरकतों का कोई जवाब नहीं है। खास तौर पर वो तुम्हारी आखिरी हरकत। यहां तक कि तुम्हारी छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम अपने भाई की मौत की वजह नहीं बनना चाहती तो कोई हरकत मत करना। बस मेरे मुताबिक चलो। जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा बाबा? उरूज के साथ मैं काम करना छोड़ दूं? आप यही चाहते हैं ना? ऐसा ही है, मैं यही कहूंगा। उरूज से बस तुम्हें दूर रहना होगा और वो हमारे सराय से दूर रहेगा क्योंकि वो लड़का यूनिता से यानी हमारी तंजीम से बाहर रहेगा। दर हकीकत शायद उरूज अब हमारे लिए ज्यादा मसला नहीं है।
इससे आपकी क्या मुराद है बाबा? रहने दो उसे। हमारे लिए सराय के मामला ज्यादा अहम है। इसके अलावा किसी के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। यूनिता, वो जो दिखाई देते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं इसाबेल। जो मालूम है उससे ज्यादा गहरे। उनका मकसद शायद बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। यूनिता आखिर किसके पीछे है बाबा? उनका आखिर क्या मकसद है? वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो तुम जानती हो उससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। बिल्कुल नहीं। अगर इसकी तह तक जाने की कोशिश करोगी तो निकल नहीं पाओगी, और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। अब उसको भूल जाओ। हमारे पास उससे भी ज्यादा अहम काम है। सराय में एक कत्ल की वारदात हुई है। गोलेम के मुताबिक हलाक होने वाला ममलूकों का एक आला अफसर था। मैं चाहता हूं तुम फौरन इस मामले को देखो। हमारे सराय में कत्ल करने की जुर्रत कौन कर सकता है? यही तुम्हें पता लगाना है। दागी बुलबुल, इस गलीज को पकड़ो। मैं थक गया हूं। बाबा उरूज ने इसे बचाने के लिए इसरार किया। अब इसकी कैसी हालत है नजूमी? साहिल तक पहुंचाने में इसका काफी खून बह गया था। क्या तुम लकड़ी के टुकड़े निकाल सकते हो? हमने बड़े वाले तो निकाल लिए हैं बाबा उरूज, लेकिन छोटे टुकड़े रह गए होंगे। शायद इसका जिस्म गर्म हो रहा है। इसके जिस्म में जरासीम दाखिल हो गए हैं। हमें जरासीम को खत्म करने के लिए छोटे टुकड़े भी निकालने होंगे। इस काम के लिए खंजर का जरासीम से पाक होना जरूरी है बाबा उरूज। हमें इसे थोड़ी देर आग में जलाना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हम यह आग का बंदोबस्त कैसे करेंगे। कर लेंगे, हम कर लेंगे मेरे शेर। फेंको। निशाने पर। फेंको। जनाब, हमें वो लड़की मिल गई है जिसके लिए हिजर ने सिकंदरिया का सफर किया था। हिजर के थैले से हमें वो किताब, हमें किताब मिली है, वो भी हमारे पास है। मेरे ख्याल से ये वही किताब है जिसकी आपको तलाश है। रात को कामयाब हो गया? इस बार उसने जबरदस्त काम किया है। उरूज का मसला भी मजीद नहीं रहेगा, और अब जबकि किताब भी हमारे पास है तो
अब सिर्फ अबू मोहम्मद को हासिल करना बाकी रह गया है। मैंने सिल्वियो, वीनस के बेलियो और कायरा में हमारे लोगों को पैगाम भेजा है और उनकी तरफ से मिलने वाली इत्तलात पर अमल करते हुए हम वहां मुहिम पर जाएंगे और फिर वापस रोम लौट जाएंगे। दियागो, रोम। मैं दुआ करता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम अक्सर करते हो। अगर दुआ करते हुए बेचैनी हो या कोई लफ्ज या कुछ भी भूल जाओ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? फेंको। चलो जल जाओ, अब जल भी जाओ, वरना वो मर जाएगा। नजूमी, आग जल गई है। ये सब इस गलीज की वजह से हुआ है। बारूदी मवाद जहाज में ना होता तो हम भी यहाँ ना होते। जब भी ये होश में आएगा मैं इससे बदला जरूर लूंगा। और ये कैसे करोगे? बाबा अरूज ने इसे बचाने का कहा है। अगर यही इरादा था तो इसे समंदर में रहने देते। इसे उठाकर बाहर क्यों लाए? अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बाबा अरूज का हुक्म है, मैं इसे नहीं मारूंगा लेकिन अजाब बन जाऊंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या बिस्मिल्लाह। हिम्मत रखना मेरे शेर, शुरू करो। हिम्मत करो, बस एक आखिरी बार, आखिरी बार। बहादुर शेर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मेरी बात गौर से सुना अफंदी। तुम्हारी बेटी जाना चाहती थी इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरे किसी भी शख्स को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो याद रखना अगली सांस नहीं ले पाओगे। आखिर तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले हो? हाँ? मैं सिल्वियो हूं, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। और मैं सिपाही याकूब का बेटा इसहाक हूं। मैं पूरे सिकंदरिया को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। पकड़ो फौरन इसे। अब बताओ, और मेरी आवाज करीब से भी सुन लो। याद रखो, मैं वो आदमी हूं जिसके पास खोने को कुछ नहीं। मारना और मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तुम्हें प्यार है अपनी जिंदगी से तो शराफत से रहो और हद पार मत करो, क्योंकि अगर आज के बाद अगर तुमने कोई गलती की तो याद रखना अच्छी तरह, मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा।
खुशामदीद जनाब। पेत्रो नजर नहीं आ रहा। क्या जीत के बाद इस तरह से इस्तकबाल होगा मेरा? मोहतरम पेत्रो केले में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात है, लेकिन एक दिन वो बंदरगाह पर मेरा इस्तकबाल करेगा। क्या घूर रही हो? चलो जाओ। क्या ये ममलूक था? ममलूकों के मुहाफिजों का सरबरा था। ये यहाँ पहले भी आया था, हायराबाई नामी आदमी के साथ। ये स्कैंदरिया में जहाज बनाने का काम शुरू करने वाले थे। ये एक पोशीदा राज था, यानी ये मामला बड़ा हो सकता है। वो सोचेंगे उसे इस सिलसिले में कत्ल किया गया था। तो हमें भी मोहतात रहने की जरूरत है, वरना वो सोचेंगे कि हम भी इसमें शामिल हैं। तुम उस राज के बारे में कैसे जानते हो जो सबसे पोशीदा है? मेरे भाई का पता भी बहुत आसानी से लगा लिया था तुमने। मैं सोच रही हूँ तुम्हें कौन पहुंचाता है ये मालूमात आखिर। इजाबेल, दो नौजवान लड़के आए हैं, कहते हैं बाबा उरूज के भाई हैं वो, तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? उरूज का भाई हिजर आया है यहाँ? उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। कोई भी नहीं जान सकता कि मुहाफिजों का सरबराह यहाँ है। वो छुप के आया था, मतलब कि भेस बदल कर। उन्हें कैसे मालूम हुआ और कत्ल कर दिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। या फिर वो सराय की मामूल की लड़ाई का शिकार हो गया था। समझ नहीं आ रहा कि उससे कौन मार सकता है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाए जाकर सराय के लोगों से पूछें, क्या वो वहां कत्ल नहीं हुआ था? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। उरूज भी नहीं है, उसके जरिए पता लगा सकते थे। यानी अब हमें खुद जाकर सराय में पूछगछ करनी होगी। चलो चलें। हमें एस्तर को बचाना है इजाबेल। वो हमारे लिए बहुत अहम शख्सियत है। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? क्या रात के मुसाफिरों में से किसी ने उसका नाम लिया था, या बंदरगाह से कोई जहाज छुपकर रवाना हुआ था? मैं अपने तौर पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ हिजर, लेकिन यकीन करो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि मेरे बाबा यतीम खाने पर हमला करने की हद तक गिर गए हैं। तुम्हारे बाबा ने हमला किया था? बेफिक्र रहो, सब महफूज रहे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे घर वाले भी वहां मौजूद थे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हिजर। सिर्फ मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ी थी, इसीलिए मैं मदद नहीं कर सकती। मुझ पर उरूज से ताल्लुक रखने पर सख्त पाबंदी है। मदद नहीं कर सकती मैं। शायद मैं इस मामले की तह तक ना पहुंच सकूं, लेकिन मैं हासिल होने वाली कोई भी मालूमात तुमसे नहीं छुपाऊंगी। कोई भी इत्तला मिलते ही तुम्हें खबर कर दूंगी। शुक्रिया इजाबेल। सफीर हायराबाई यहाँ है, उसके साथ ममलूक सिपाही भी मौजूद हैं। कत्ल की तहकीकात करने आए हैं वो यहाँ। क्या कहा? कत्ल? कैसा कत्ल? तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी बात करके आती हूँ। तुम्हें तो हर चीज के बारे में तजस्सुस हो जाता है। सही कह रहे हो, जबकि मुतजस्सिस होने की जरूरत नहीं। चलो हम जा रहे हैं। क्या आप इस सराय की मालकिन हैं? जी मैं ही हूँ, फरमाइए। तो आप हमारे मुहाफिजों के सरबराह की गुमशुदगी की जिम्मेदार हैं। समझ नहीं सकी मैं। क्या आप अपने फौजी दस्ते के साथ हम पर इल्जाम लगाने आए हैं? गुमशुदा मुहाफिजों का सरबराह ममलूकों के मुहाफिजों का सरबराह है, और ये सिपाही ममलूक सिपाही हैं। मेरा आदमी आखिरी बार यहाँ देखा गया था और फिर वो गायब हो गया। तो मुझे किस पर इल्जाम लगाना चाहिए? आइए तन्हाई में बात करते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक कत्ल हुआ था, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये बात मैं आपसे नहीं छुपाऊंगी, लेकिन उस कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
हमारी लड़की को सफाई के दौरान उसकी लाश मिली, लेकिन कसम खाकर कहती हूँ इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन क्यों करूं मैं? माफ कीजिएगा। तुम पे यकीन कैसे करूं ये बताओ। एक ऐसा सराय जहां हर गैर कानूनी काम होता है, तो वहां तुम ये भी कर सकती हो। मैंने कभी झूठ नहीं कहा। अगर झूठी होती तो इस कत्ल को भी छुपा सकती थी मैं। मैंने आपको सब कुछ खुलकर बता दिया है। मजीद दबाव मत डालिए हम पर। हमें उन समुद्री डाकू या कजाकों की तरह मत समझना जो अक्सर तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं। बस इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सच बोलो। जो कुछ आपसे कहा है वो सच है, और मैं क्या कह सकती हूँ? कत्ल का इल्जाम लगाने की वजह ही क्या है आपके पास? ना तो मैं और ना मेरे बाबा इतने पागल हैं कि ममलूक के साथ दुश्मनी मोल लेंगे। इस कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारे काम छोड़ छाड़ के आपको वजाहत देती रहूं क्या मैं यूनिता का मुलाजिम नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बदतमीजी को सिर्फ हमारे मुश्तरका दोस्त की वजह से दरगुजर कर रहा हूं। खैर, अगर वो यहां होता तो ये मामला बहुत पहले ही हल हो चुका होता। उरूज की बात कर रहे हैं आप? मैं समझ गई। बिल्कुल सच कहा, लेकिन उरूज मेरा भी उतना ही दोस्त है जितना आपका दोस्त है। मैं तुम पे नजर रखूंगा। जल्दी ये मामला हल हो जाएगा। इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो उरूज के एतमाद पर भरोसा कर लीजिए। बहुत आला, खुश आमदीद। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक फातेह जर्नल के तौर पर तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सका। एक सियाह कज़ाक के तौर पर तुम्हारी खातिर करना मेरा एजाज है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी फतह हासिल की है। क्या मतलब तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं? मैं तो शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी शानदार फतह के बारे में जानने के लिए। चलो फिर जल्दी से बताओ उरूज, क्या वो बेखौफी से अपनी मौत की तरफ गया, या फिर उसने अपनी आखिरी सांसों में तुम्हारी ताकतवर तलवार के सामने रहम की भीख मांगी? यही तो हैरत अंगेज बात है। इससे पहले कि मैं अपनी तलवार निकाल कर उसे मारता, वो तो मर चुका था। मुझे उसका सामना करने और उसकी आंखों में झांकने का मौका ही नहीं मिला। वो कैसे? हमने गोला बरसाया। हम हमला करने के लिए तैयार थे कि बूम, ये खुदा की तरफ से एक तोहफा था। जहाज फट गया और वो सब चारों तरफ उड़ने लगे। या तो जहाज में शराब भरी हुई थी या फिर बारूद रखा हुआ था। यानी तुम कह रहे हो कि तुम उरूज को अपनी आंखों से मरते हुआ देखे बगैर वापस चले आए? अपनी आंखों से देखने की जरूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो सब के सब हर तरफ उड़ गए। उस धमाके में किसी का भी बचना नामुमकिन था। मान लो कि वो किसी तरह बच गए तो समंदर की लहरें उन्हें खा गई होंगी। वो समंदर के बीच में अकेले और जख्मी थे। उन हालात में उनका बचना नामुमकिन है। और वहां कौन उनकी मदद करेगा? कौन बचाएगा उन्हें? बताओ मुझे। बेवकूफ, उरूज ने तुम्हारा गला नहीं काटा इसलिए तुम खड़े हो। उसने सोचा कि तुम मर चुके हो और तुम्हें समंदर में फेंक दिया, और तुम जिंदा हो। फिर तुम कैसे जानते हो कि उरूज के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? तो क्या करता मैं? वहां खड़े होकर उसका इंतजार? हाँ बेवकूफ आदमी, असल में तुम्हें मछली मारने वाला नेजा लेकर उस जहाज से गिरने वाले हर आदमी को एक एक करके मार देना चाहिए था। उरूज को मुर्दा देखे बगैर तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। दुआ करो कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हो। दुआ करो कि उरूज जिंदा ना बच गया हो। जाओ यहां से, खड़े क्यों हो? जाओ। उम्मीद है रात को ने हमारी उम्मीदों को खामोखा नहीं बढ़ाया होगा। अब मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। बर्तो, हर चीज तुम्हारे काबू में नहीं हो सकती। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। बाज़ औकात तकदीर को मानना पड़ता है।
मैं उरूज की लाश देखना चाहता हूं दियागो। मुझे उरूज की लाश देखनी है। मैं वहां एक दस्ता भेजूंगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि पूरा समंदर अच्छी तरह छान मारो, एक एक पत्थर उलट कर देखो। मैं वो काम मुकम्मल करूंगा जो ये अधूरा छोड़कर चले आए हैं। चलो भाई से पी लो। इलियास को बहुत तेज बुखार है बाबा अरूज, बहुत पसीना बह रहा है। इसे बहुत पानी पीने की जरूरत है। बस थोड़ा ही है मेरे पास, यही बचा है बस। मेरे पास भी थोड़ा ही बचा है। तुम्हारे पास कितना पानी है? बहुत कम। मेरे पास भी आधा है बाबा उरूज। और किसी के पास पानी नहीं? हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। तुमने कहा था हमें मुतजस्सिस नहीं होना चाहिए। तुम चाहते थे कि हम वहां से निकल जाएं ताकि उनकी बातें सुन सकें। बेशक हमें जासूसी करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त हर तरह की मालूमात हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है निको। उनके पास किताब है और अस्तर भी उन्हीं के पास है। जितनी शिद्दत से हमें बाबा उरूज की जरूरत है, उनकी खबर ही नहीं कोई। लगता है हमारा हर रास्ता रोकने के लिए तरतीब दिया गया है। मुझे इजाबेल के बारे में कुछ अजीब सा लगा। जैसे कि उसने कहा कि उरूज भाई की कोई भी खबर मिलने पर उसे बताया जाए। उसने कहा वो कारोबार करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मुझे उम्मीद है इसके पीछे कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाबा उरूज मोहतात इंसान है, इसलिए फिलहाल किताब और एस्थर के बारे में सोचो। जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता, कम से कम हम किताब और एस्थर के बारे में मालूमात तो हासिल कर ही सकते हैं। एक ही शख्स है जिससे बात की जा सकती है। अब हम उसी के पास जा रहे हैं निको। हम काम के बारे में बात करेंगे। गोलेम, बाबा अपने दफ्तर में नहीं थे, तो फिर तुम वहां क्या कर रहे थे? यूनिता का एक पैगाम आया था, वही रखने गया था उनके दफ्तर में। क्या पैगाम था? ये तो नहीं जानता, लेकिन उस पैगाम पर खास मोहर लगी हुई है। वाज़े तौर पर कोई खुफिया पैगाम है। यूनिता बहुत बड़ी तैयारियां करने जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले से ही आपको आगाह कर दें। किस चीज की तैयारियां? तफसीलात तो अभी नहीं जानता, लेकिन हमारे बड़े मकसद के लिए एक अजीम इदारे का क़याम। आपको अहकामात वसूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत जल्द बहरा रोम का मुकद्दर बदलने वाला है। वो जो दिखाई देते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं इजाबेल। जो मालूम है उससे ज्यादा गहरे। उनका मकसद शायद बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। समझ गए, जा सकते हो तुम। वो खुफिया पैगाम क्या हो सकता है? यूनिता का राज खोलूंगी, भाई का पता भी लगाऊंगी। क्या हो रहा है ये? छोड़ दो इन्हें। वाह वाह वाह, हसीन परिंदा तो अब सामने आया है। आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। हम यहाँ शराब और शबाब के मजे लेने आए हैं। फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत सोना है।
लड़कियों, पीछे आ जाओ मेरे। कान खोलकर मेरी बात सुनो। ये उन गंदी सिराय की माने नहीं है जहां तुम जाते रहते हो। यहां तुम लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकते, खासकर मेरी मौजूदगी में हरगिज नहीं। तुम मुझे नहीं जानती हसीना। मैं जिस लड़की को चाहूं हाथ लगा सकता हूं, और अब मैं तुम्हें चाहता हूं। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे छूता हूं। लड़कियों, तुम सब ठीक हो ना? हाँ, जाओ अपने कमरों में जाकर आराम करो। इज़ाबेल, क्या हुआ था यहाँ? ये यहाँ के कवायद नहीं मान रहे थे, मैंने इनकी रस्सियां काट दी। दरअसल एक का हाथ भी काटा था मैंने, वो लगता है भाग गया। हाँ, अच्छा किया मेरी बहादुर लड़की। गोलियम, इन घटिया डाकुओं को यहाँ से बाहर लेकर जाओ और कहीं दफन कर दो। बल्कि इन्हें दफन करने की भी जरूरत नहीं, इन्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दो। अब मैं ऊपर जाता हूँ और इस पैगाम को देखता हूँ।